नमस्कार, मैं रविश कुमार। यह मैंने एक नया चैनल बनाया है टीम रविश पर। मैं पेंशन से जुड़ी हर वह खबर दूंगा जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है उम्मीद की दशकों लंबे संघर्ष की और उस अथक लड़ाई की जो भारत के लगभग 77 लाख वरिष्ठ नागरिक अपने आत्मसम्मान और अधिकार के लिए लह रहे हैं। ये कहानी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन पेंशन भोगियों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के निर्माण में लगा दिया और आज सेवानिवृत्ति के बाद एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। उनकी मांग कोई बहुत बड़ी जागीर या खजाना नहीं है, बल्कि एक छोटी सी राशि है। न्यूनतम पेंशन 7,500, महंगाई भत्ते और मुफ्त चिकित्सा सुविधा के साथ आज हम इसी महागाथा की सबसे ताथा और महत्वपूर्ण कहीं पर से पर्दा उठाने जा रहे एक हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली से जो संकेत मिल रहे हैं वे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इन पेंशन भोगियों का वर्षों का इंतजार अब शायद अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस दिवाली उन्हें वह सबसे बड़ा तोहफा मिल सकता है जिसके वे हकदार हैं। इस पूरी लड़ाई का केंद्र बिंदु हाल ही में 13 अक्टूबर दिन सोमवार को दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में बात के साथ के जब देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशन भोगी ईपीएफओ मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए। यह कोई सामान्य धरना प्रदर्शन नहीं था, यह उनकी पीछा, उनके आक्रोश और उनकी एकजुटता का एक जीवंत प्रदर्शन था। हरियाणा की ठंड से लेकर महाराष्ट्र की मिट्टी तक, पंजाब के जोश से लेकर कर्नाटक की संस्कृति तक और राजस्थान के गौरव से लेकर बिहार की दृढ़ता तक हर राज्य की मौजूदगी ने इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इन पेंशन भोगियों की झुर्रियों से भरे चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि एक संकल्प था अपने हक को लेकर रहेंगे। वे सरकार और ईपीएफओ के अधिकारियों को ये याद दिलाने आए थे कि वे देश के सम्मानित वरिष्ठ नागरिक हैं, कोई दया के पात्र नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को अक्षरशः लागू करवाना था, जो उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन का अधिकार देता है। इस विशाल आंदोलन का नेतृत्व और इसकी आत्मा है राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत। कमांडर रावत इन 77 लाख पेंशन भोगियों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उनकी आवाज, उनकी हिम्मत और उनकी आशा की किरण है। उनके एक आह्वान पर देश भर के पेंशन भोगी एकजुट हो जाते हैं। हाल ही में कमांडर अशोक रावत द्वारा दिए गए बयानों ने इस आंदोलन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। उन्होंने बहुत ही सधे हुए शब्दों में लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ कहा है कि अब हमारे कर्मचारियों का काम होने जा रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि पेंशन बढ़ोतरी से जुआ आधिकारिक पत्र बहुत जल्द जारी होने वाला है। उनके शब्द, आपको सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, इसका सरकार ध्यान रखेगी, जल्दी मिलेगी, इतना मैं बता सकता हूं। आज हर पेंशन भोगी के दिल में गूंज रहे हैं। यह सिर्फ एक आश्वासन नहीं है, बल्कि उस गंभीर और सकारात्मक चर्चा का परिणाम है जो पर्दे के पीछे सरकार और पेंशन भोगी प्रतिनिधियों के बीच चल रही है।
कमांडर अशोक रावत की इस आशावादिता का एक ठोस आधार भी है। हाल ही में उनकी केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के साथ हुई मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई है, जिसने उम्मीदों को और भी पुख्ता कर दिया है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और आंदोलन के नेतृत्व के बीच जमी बर्फ पिघल चुकी है और एक सार्थक संवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि पेंशन भोगियों की आवाज अब सत्ता के उच्चतम गलियारों तक पहुंच चुकी है और उसे गंभीरता से सुना जा रहा है। कमांडर रावत ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि उनकी लद्दाई केवल पेंशन की राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने की लद्दाई है, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश को दिया है। आइए अब समझते हैं कि यह पूरा मुद्दा आखिर है क्या और पेंशन भोगी क्या मांग कर रहे हैं। ईपीएस 95 योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले लाखों कर्मचारियों को आज न्यूनतम पेंशन के रूप में मात्र 100 रुपए मिलते हैं। आज के महंगाई के दौर में जब दवाइयों से लेकर घर के राशन तक हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब 1000 की ये राशि एक क्रूर मजाक से कम नहीं है। इसीलिए पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7 आहार 500 प्रतिमाह किया जाए। यह कोई मनमानी मांग नहीं है, बल्कि कई समितियों और संसदीय पैनलों द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है, जो मानते हैं कि एक वरिष्ठ नागरिक को अपना जीवन यापन करने के लिए यह न्यूनतम राशि आवश्यक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी दूसरी ओर शायद उससे भी महत्वपूर्ण मांग है इस पेंशन को महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, उसी अनुपात में उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि आज जो पेंशन वृद्धि होगी वह आने वाले 5 या 10 सालों में फिर से अपर्याप्त ना हो जाए। ये पेंशन को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने का एक स्थायी समाधान है। और तीसरी सबसे मानवीय मांग है